दोस्तों, अगर आप जल्दी से जल्दी एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो आपको जस्ट एक रूल अपनाना पड़ेगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो इस साल बहुत ही जल्दी आपके हाथ में बढ़िया सैलरी वाली सरकारी नौकरी होगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर आपको लाइफ में कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है तो जाहिर सी बात है आपको भीड़ से हटके चलना पड़ेगा। जो सभी लोग सोच रहे हैं आपको उससे कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा। तो भाई हमारा ये रोल भी कुछ कुछ ऐसा ही है। देखिए दोस्तों, आज 90% स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को टारगेट कर लेते हैं, फिर सालों साल उसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर अगले साल उसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके पूरे साल तैयारी करते हैं, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर अगले साल उसी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मतलब आज 90% गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट एक ही लूप में फंसे हुए हैं, तैयारी करते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अगर आपको इस लूप से निकलना है तो भाई आपको इस पर्टिकुलर रूल को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की हालत आज आपको पता है, बहुत ही कम रिक्रूटमेंट्स निकल रही हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। तो जितना जल्दी हो सके आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी उठानी पड़ेगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी जो 90% स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपको इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। तो चलिए सीधा अपने रूल के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके इर्रेगुलर रिक्रूटमेंट्स को टारगेट करिए, इर्रेगुलर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज को टारगेट करिए, इर्रेगुलर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को टारगेट करिए, इर्रेगुलर कह लीजिए या फिर अननोन रैंडम रिक्रूटमेंट्स को टारगेट करना है आपको। एक होता है दोस्तों रेगुलर वैकेंसीज, जो कि रेगुलर रिक्रूटमेंट्स होती हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, रेगुलर रिक्रूटमेंट्स वो होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर हर साल कंडक्ट कराई जाती है। इर्रेगुलर रिक्रूटमेंट्स वो होती हैं जो कि 2-3 साल के गैप में कभी कभी उनको कंडक्ट कराया जाता है, कभी कभी वो वैकेंसीज निकलती है उन अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये हमारी रेगुलर रिक्रूटमेंट्स है, जैसे कि एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट, हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। फिर चाहे यहां पर वैकेंसी 36,000 निकल जाए, 15,000 निकल जाए, 17,000 निकल जाए, कंपटीशन उतना ही हैवी रहेगा। इस बार आपने देख लिया होगा 200 में से 153 के आसपास कट ऑफ गई थी, क्योंकि कंपटीशन इतना है, क्योंकि यहां पर भेड़ चाल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 38 लाख कैंडिडेट्स ने इस बार फॉर्म डाला था। यहां पर हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स घात लगा के बैठ जाते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है चाहे कुछ भी हो जाए। एसएससी सीएचएसएल रेगुलर वैकेंसी है, हर साल जरूर कंडक्ट कराई जाती है। एसएससी एमटीएस ये भी रेगुलर है। आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट हो गई, आईबीपीएस क्लर्क हो गई, यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन, एसबीआई क्लर्क, पीओ, ये सारी की सारी रेगुलर रिक्रूटमेंट्स है। हर साल ये वैकेंसी निकलती है और हर साल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिपीटेडली इन एग्जाम में बैठते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है और कट ऑफ हाई जाती है, जिसकी वजह से आप उसी लूप में फंस जाते हो, हर साल तैयारी करते हो, फिर डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। अगर आपको इस लूप से बाहर निकलना है, जल्दी से जल्दी एक अच्छी सरकारी नौकरी लेनी है, तो भाई आपको इर्रेगुलर वैकेंसीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इर्रेगुलर वैकेंसीज ऐसी होती हैं, जैसे कि इस साल का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं 2024 में, जैसे कि अभी NIACL के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 500 वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं NIACL है क्या। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है 1-2 सालों में। फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है, कंपटीशन काफी कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर रिक्रूटमेंट्स। तो इस टाइप की वैकेंसीज के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि अभी पिछले महीने GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही वैकेंसी निकली थी। बहुत सारे लोग को इस डिपार्टमेंट के बारे में पता ही नहीं, इसलिए फॉर्म ही नहीं अप्लाई करते। वो तो बस आईबीपीएस, एसबीआई, सीजीएल के पीछे भाग रहे हैं, वो तो भीड़ के साथ चल रहे हैं। जितने भी लोग इन रिक्रूटमेंट्स के लिए फॉर्म अप्लाई करके सीरियसनेस के साथ थोड़ी एवरेज प्रिपरेशन करके भी एग्जाम देते हैं, वो सिलेक्शन उठा के ले जाते हैं। जैसे कि हाल ही में AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी थी, 10वीं पास वालों के लिए भी थी और 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी थी। यूनिक वैकेंसी है, लास्ट 2022 में निकली थी, 2 साल बाद ये वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, तो ये एक इरेगुलर वैकेंसी है। इनके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बेहतर है। IDBI के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर अभी वैकेंसी निकली थी। IDBI के अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर अभी वैकेंसी निकली थी पिछले महीने। इसी
के साथ पिछले साल EMRS के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए। बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं EMRS होता क्या है, बस KVS के पीछे पड़े हुए हैं वे तो। अभी 3 महीने पहले BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ASO स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर ढेर सारी वैकेंसी निकली थी। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी कब निकल गई, क्या ये एक सरकारी विभाग है। बहुत सारे लोग तो यही नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है। देखिए दोस्तों, मेरी ही कॉलोनी में 2 कैंडिडेट रहते हैं जो कि मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, मतलब मेरी सब्सक्राइबर है। उनको मैंने तब बोला था कि भाई बढ़िया डिपार्टमेंट है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी शायद जारी हो चुके हैं। अब बोल रहे हैं कि भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में से 3 कैंडिडेट्स का एग्जाम क्लियर हो गया BIS का। तो अब उनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि हम तो बस IBPS, SSC, CHSL, CGL के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो भाई पड़े रहो, भीड़ के साथ चलते रहो। ठीक है, साथ ही दोस्तों UIIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अंदर असिस्टेंट AO की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है कभी कभी। इस साल निकली थी। जितने भी लोगों ने इन इरेगुलर वैकेंसीज के लिए फॉर्म डाले होंगे उनका तो सिलेक्शन पक्का ही था। बहुत सारे हैं, ये तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। 1-2 साल के अंदर NIUS के अंदर आती है, NVS के अंदर आती है, ECGC के अंदर PO की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है। 1-2 साल में NBE के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। 2 साल के बाद DFCCIL के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। हर 2-3 साल में EPFO के अंदर APFC, AO, EO की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। लास्ट 2022 में निकली थी, अब 2025 में निकलेगी। NHB के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। एक साल में कई बार DU के अंदर वेरियस नॉन टीचिंग की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। लेकिन इन डिपार्टमेंट्स को, इन रिक्रूटमेंट्स को मैक्सिमम एस्पिरेंट इग्नोर करते हैं। उनको पता ही नहीं, इनके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। बस वो तो भीड़ के साथ चल रहे हैं कि यार सभी लोग SSC CGL के पीछे भाग रहे हैं, सभी लोग SSC CHSL के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो हम भी उधर ही जाएंगे जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको जल्दी एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए तो भाई आपको कंपटीशन से बाहर निकलना पड़ेगा, भीड़ से थोड़ा हटकर चलना पड़ेगा, उन लाखों लोगों से थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छी सरकारी नौकरी उठाओगे। तो अगर आपका मेन मोटो यही है कि मुझे बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए, फिर चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो, तो भाई ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेटर है। इरेगुलर वैकेंसीज को टारगेट करिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया इन डिपार्टमेंट के बारे में हमें पता नहीं रहता, इन वैकेंसीज के बारे में हमें पता नहीं रहता कि भाई किस डिपार्टमेंट के अंदर किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी कब निकली। मैं किस लिए खड़ा हूं यहां पर? सबसे पहले आपको ऑथेंटिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट देता हूं चैनल के ऊपर आते ही, फिर चाहे वहां पर 10 वैकेंसी हो, 100 वैकेंसी हो, 1000 वैकेंसी हो, फिर 50,000 वैकेंसी हो, हर एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट सबसे पहले मैं आपको देता हूं। फिर भाई क्यों अप्लाई नहीं करते? तो अगर आपको एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए तो आज से ही प्रण कर लीजिए, जितने भी इरेगुलर रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं उनको टारगेट करिए, उनके लिए तैयारी करिए। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप SSC CGL का अगर आपका सपना, इसको छोड़ दीजिए, इंस्पेक्टर बनना इसको छोड़ दीजिए, इनको मत छोड़िए, इनके लिए तैयारी करते रहिए, इनके लिए भी फॉर्म अप्लाई करिए, लेकिन साइड में यार इनको भी टारगेट करिए, इनको इग्नोर मत करिए, इनके लिए भी फॉर्म अप्लाई करिए। पढ़नी वही 4-5 चीजें आपको, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज। फिर आप इन इरेगुलर वैकेंसीज को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर है? बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इस रूल को आज से अपनाने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा ही हूं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोनू हेलाफ के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी जितने भी रेलवे एस्पिरेंट है उनको बता दूं, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर हैवी स्टॉक में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।